जय हिंद दोस्तों। मैं ब्रजेश कुमार आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूं जो किसी भी देश की सुरक्षा, शांति और स्थिरता के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स। जब दो देशों के बीच सीमा की रेखाओं को लेकर असहमति बनती है तो सिर्फ नक्शे का विवाद नहीं होता है, वो विवाद होता है शांति, विश्वास तथा एक बहुत बड़े राजनीतिक परीक्षा का संबंध बन जाता है उससे। जब किसी भी देश के सीमा पर एक छोटा सा तनाव भी होता है तो दो देशों के बीच वह बहुत बड़ा से बड़ा संघर्ष का कारण बन जाता है। इसीलिए बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स को समझना, उसे सीखना तथा उसके समाधान की ओर बढ़ना आज दुनिया के सबसे बड़ी समस्याओं में से एक हो चुका है, सबसे बड़ी जरूरतों में से एक हो चुका है। आज मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूं। इजराइल और फिलिस्तीन में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ, एक्चुअल में वो है किस लिए? बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स था। आपने कुछ दिन पहले, कुछ सालों पहले सुना होगा इंडिया और चाइना के बीच जो डोकलाम में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। अब इन हाल फिलहाल में इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो सर्किट लाइन को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। ये सब जो कॉन्फ्लिक्ट है किसी भी देश के लिए बहुत बड़े से बड़े तनाव का कारण बन सकते हैं। और यह टॉपिक हमारे लिए क्यों जरूरी है? जो एस्पिरेंट यूपीएससी की तैयारी करते हैं, जिसमें एनडीए हुआ, सीडीएस हुआ, एफकेट हुआ, या फिर कोई भी पीसीएस या पीसीएस या स्टेट लेवल की तैयारी करते हैं, उनके लिए इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि यह टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशन से आता है। एक्चुअली मैं आज आप सभी को इंडिया में जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूं। इंडिया के जो मेजर बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मैं आपको बता दूं, इंडिया का जो मेजर बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स है वो 3 देशों के साथ है। एक्चुअली देखा जाए तो 2 देशों के साथ, पर तीसरा जो देश है नेपाल, उसके साथ भी कभी काल हो जाता है, लेकिन वहां कोई मिलिट्री एक्शंस नहीं होते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंडिया का कुछ ओवरव्यू दे देता हूं। जो लैंड बॉर्डर है ना इंडिया का, उसका अगर लेंथ देखा जाए तो 15,106.7 किलोमीटर है। वही अगर कोस्ट लाइन बॉर्डर देखा जाए तो 11,098 किलोमीटर है। एक्चुअली अभी चेंज हुआ है कुछ दिन, कुछ मंथ पहले का बात है, चेंज हुआ है। पहले हम इसको ना 7,500 के अप्रोक्स मानते थे। जो मेटर डिस्प्यूट है, मैं आपको बताया चाइना, पाकिस्तान और नेपाल के बीच में है। जो रिसॉल्व डिस्प्यूट है ना, वो बांग्लादेश के साथ हो चुका है। एक्चुअली ये हमारे डिप्लोमेसी का ना सबसे बड़ी जीत थी। एक ऐसा एग्रीमेंट जो 1974 में होता है और उसको इंप्लीमेंट कब किया जाता है? 2015 में। वही जो माइनर डिस्प्यूट और भी है, एक जो श्रीलंका के साथ है जो फिशिंग को लेकर है, और म्यांमार के साथ है जो डिमार्केशन को लेकर चलता है। एक्चुअली मैं बताऊं आपको, जो इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। इंडिया का चाइना का बॉर्डर भी 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। एक जैसे हम मानते हैं कि एक वेस्टर्न है, एक मिडिल है और फिर एक ईस्टर्न है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो जो मिडिल है ना, मिडिल बॉर्डर लाइन जो है इंडिया का चाइना के साथ, ये शांत इलाका है। मतलब यहाँ पर ना किसी तरह की कोई मिलिट्री एक्शंस नहीं होते हैं। इसका भी रीजन है। बाकी जो वेस्टर्न है या फिर ईस्टर्न है, यहाँ पर मिलिट्री एक्शंस हो जाते हैं। इतने बड़े बड़े कन्फ्लिक्ट्स होते हैं जो हमारे दोनों देशों के बीच ना तनाव, बहुत बड़े तनाव का कारण बन जाता है। जो मेन डिस्प्यूट आपको बताया, अक्साई चीन के पास होता है या फिर अरुणाचल प्रदेश में। चाइना जो है ना, मैकमोहन लाइन है, जो हम मानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन लाइन के द्वारा एक बॉर्डर हमारा जो मैकमोहन लाइन को अपना बॉर्डर मानते हैं। लेकिन चाइना उसको ना साउथ तिब्बत बोलता है। चाइना उसको ना डिस्प्यूटेड मानता है, बोलता है कि नहीं, मैं मैकमोहन लाइन को मानता ही नहीं हूं। वहीं अगर मैं आपको बताऊं कि जो अक्साई चीन वाला रीजन है, एक्चुअली जो अक्साई चीन में इंडिया जो चाइना के साथ जितना बॉर्डर शेयर करता है, जितना उसकी लेंथ में बताऊं तो 2152 किलोमीटर है। लद्दाख और सिंगजियांग रीजन जो पड़ता है ना, इन दोनों के बीच इंडिया और चाइना का बॉर्डर है। एक्चुअली इंडिया क्लेम अक्साई चीन एज पार्ट ऑफ लद्दाख। इंडिया जो है लद्दाख को अक्साई चीन का ना हिस्सा मानता है। सॉरी, अक्साई चीन को लद्दाख का हिस्सा मानता है, लेकिन चाइना उसको सिंगजियांग पार्ट का हिस्सा मानता है। चाइना क्लेम एज ए पार्ट ऑफ सिंगजियांग तिब्बत कॉरिडोर, मैं आपको पहले ही बताया। वहीं इंडिया जो है ना, दो एग्रीमेंट थे। एक जॉनसन लाइन था, एक था आपका मैकडोनाल्ड लाइन। इंडिया जो है जॉनसन लाइन को मानता है। इंडिया जानता है कि जॉनसन लाइन इंडिया का बॉर्डर चाइना के साथ बनाता है, लेकिन वही चाइना इसको नहीं मानता। चाइना इसको मैकडोनाल्ड लाइन के थ्रू मानता है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं कि इंडिया का जो वेस्टर्न सेक्टर जो है कहां से कहां कन्फ्लिक्टेड है, एक चीज मैं आपको ओवरव्यू मैप के द्वारा देता हूं। ये जो अक्साई चीन है, अक्साई चीन, ये चाइना अपने आप खुद क्लेम करता है। और 1960
1962 में जो इंडिया और चाइना का कन्फ्लिक्ट हुआ था, इंडिया चाइना वार हुआ था, उसके बाद से चाइना यहाँ पर अपना एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित कर रखा है, वहां पर राज भी करता है। वहीं एक और है सक्साम वैली। सक्साम वैली एक तरह से इलीगल एग्रीमेंट द्वारा पाकिस्तान 1963 में चाइना को दे देता है, तो ये भी हमारा हिस्सा हुआ करता था, लेकिन पाकिस्तान उसको एज ए गिफ्ट दे देता है 1963 में। उसके बाद मैं आपको बताऊं मिडिल सेक्टर, जो मैं आपको पहले बताया कि डिस्प्यूटेड नहीं है। इसके पीछे रीजन है कि इसके बीच से ना नदियां, हमारी जो बॉर्डर है ना वो नदियां बनाती हैं, तो वो चीजें ना मतलब शांति है वहां पे किसी तरह का कोई मिलिट्री एक्शंस की जरूरत नहीं पड़ती है। एक्चुअली जो इसका लेंथ है ना 625 किलोमीटर है, और इससे जो दो राज्य है हिमाचल प्रदेश और फिर उत्तराखंड, यही यहाँ पर बॉर्डर साझा करते हैं अपना। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ईस्टर्न सेक्टर, जो अभी बताया मैं अरुणाचल प्रदेश। एक्चुअली इसमें जो हम बॉर्डर लाइन शेयर करते हैं ना 1140 किलोमीटर का है। जो बॉर्डर लाइन है हम मानते हैं, मैं आपको पहले बताया कि हम ना मैकमोहन लाइन को मानते हैं, लेकिन चाइना इसको नहीं मानता है। मैकमोहन लाइन जो 1914 में शिमला एग्रीमेंट को, शिमला कन्वेंशन हुआ था, उसके थ्रू हमारा एग्रीमेंट हुआ था, और तब से हम उसको इंडिया चाइना बॉर्डर मानते हैं। और एज अ इंडियंस हम कभी भी चाहेंगे कि अरुणाचल प्रदेश इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट है और रहेगा भी, बट चाइना इसको कन्फ्लिक्टेड मानता है, वो इस पर सहमति ही नहीं जताता। इसलिए यहाँ पर आज भी मतलब डिस्प्यूटेड चीजें है, मिलिट्री एक्शंस भी काफी बार हो जाते हैं। मैं आपको मैकमोहन लाइन बताता हूँ, ये जो है अपना मैकमोहन लाइन है, लेकिन चाइना इसको नहीं मानता है, चाइना इसको यहां से मानता है। आपको मैं बता दूं चाइना इसको मतलब साउथ तिब्बत का नाम देता है इसको। उसका डिप्लोमेसी समझिए, एक माइंड से समझिए कि वो इंडिया को कहां तक ले खींच कर लाया है, साउथ तिब्बत का नाम देता है उसे। फिर मैं आपको बता दूं इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स। एक्चुअली आप सब जानते हैं पाकिस्तान है क्या। इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स है, अगर मैं ऊपर बात करूं तो पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान 2800 स्क्वायर किलोमीटर, 28,000 स्क्वायर किलोमीटर जो अंडर पाकिस्तान है इलीगल ऑक्यूपेशन द्वारा। मतलब इसमें बता दूं कि जो ऑक्यूपाइड है, इलीगली ऑक्यूपाइड है, पाकिस्तान उसको इलीगली ऑक्यूपाइड कर लिया था। और उसके बाद में पाकिस्तान में एक और चीज अभी बताया था आपको कि चाइना को पाकिस्तान एक टेरिटरी गिफ्ट कर देता है 1963 में। उसका जो एरिया था 5180 स्क्वायर किलोमीटर था, 63 में इलीगल एग्रीमेंट के द्वारा चाइना को दे देता है वो। फिर एक और चीज है कि जो सर्किट लाइन थी आज भी डिस्प्यूटेड है, कुछ दिन पहले भी इस पर बयान आए हुए हैं, आज से लगभग 1-2 मंथ पहले की बात है। इंडिया और चाइना में इसको लेकर एक कंफ्लिक्ट छिड़ चुका था। हमारे राजनाथ सिंह भी जो हमारे रक्षा मंत्री है, उन्होंने बोला था कि अगर यहाँ पर कोई भी इलीगल एक्टिविटी होती है तो हम उसका मतलब ना नक्शा चेंज कर देंगे पाकिस्तान का। ये चीजें थी है ना, हमारे देश में ऐसी चीजें हैं जो किसी भी चीज को मतलब किसी भी समस्या को सुनाने के लिए या फिर किसी भी समस्या का उत्तर देने के लिए हम काफी है। आपको मैं बता दूं इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो गिलगिट बाल्टिस्तान है ये है, फिर ये वाला रीजन है। इसके आगे मैं आपको बताऊंगा जो डिस्प्यूटेड है सर्किट लाइन। अभी मैं सर्किट लाइन के बारे में बता रहा था। एक्चुअली ये जो है ना, ये एक नैरो वाटर बॉडी है। इसमें होता क्या है कि अगर कोई भी सपोज करो कि कोई भी एक वाटर बॉडी है, दो देशों के बीच एक वाटर बॉडी है, अगर हम जनरली अगर पूछें कि यहां पर बॉर्डर कैसे हम डिसाइड करेंगे, तो हमारा सबका जवाब यही रहेगा कि बीच से नाप लेंगे, बीच से जो होगा ना, बीच में इधर आपका आधा 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 आपका। लेकिन जो हमारे साइड है ना, यहां से जो लैंड शुरू होती है और पाकिस्तान का यहां से लैंड शुरू होता है, पाकिस्तान बोलता है क्या कि यहां से बॉर्डर लाइन है और पाकिस्तान यहां से बॉर्डर लाइन मानता है, जबकि इंडिया इसके बीच से मानती है। इसको लेकर विवाद चलता है। आपको पता है कि अभी हाल फिलहाल में न्यूज में था भी। उसके बाद मैं इंडिया नेपाल बॉर्डर इशू को बताया था। एक्चुअली ये ना डिप्लोमेसी से सोल्व किया जा सकता है, ये कोई बड़ी कन्फ्लिक्ट नहीं है ना। जैसे दो कन्फ्लिक्ट ऐसे मेजर देखा जाए इंडिया और नेपाल में है, तो एक काला पानी वाला डिस्प्यूट है जो काली रिवर निकलती है। ट्रिटी ऑफ सगौली द्वारा 1816 में है ना ये डिस्प्यूट सामने आई थी, तब से डिस्प्यूटेड ही है। एक और है सुस्ता टेरिटरी। एक्चुअली सुस्ता टेरिटरी पड़ता है वेस्ट चंपारण बिहार में। यहां पर है ना कि एक नदी निकलती है नारायणी रिवर। नारायणी रिवर जब निकलती है बारिश को दिनों में ना, वो ना अपना कोर्स चेंज कर लेती है, वो अपना रास्ता चेंज कर लेगी। आज से लगभग 200 साल पहले जब इसका बाउंड्री सेट हुआ था, तो वो नेपाल और इंडिया के बीच में
एक बीचों बीच नदी थी, लेकिन जब ये 2 साल में नदी जब अपना प्रभाव डाली, अपना डेमोग्राफी चेंज कर ली, तो वह कुछ टेरिटरी पाकिस्तान नेपाल में दे दी। अब नेपाल उस टेरिटरी को अपना टेरिटरी क्लेम करता है। एक्चुअली यहां पर अभी भी कोई मिलिट्री एक्शंस नहीं होते हैं, ठीक है, डिप्लोमेसी से इसको सोल्व किया जाता है, शांत किया जाता है, और हम उम्मीद भी करते हैं कि डिप्लोमेसी द्वारा सोल्व किया जाएगा। अब मैं आपको बताया जो काला पानी वाला जो वो डिस्प्यूटेड है यहां से है। फिर मैं आपको बता रहा था श्रीलंका के साथ हमारे क्या इशू है। एक्चुअली श्रीलंका के साथ हमारे कोई बड़े इशू नहीं है। एक आइलैंड है कच्चा दीव आइलैंड, उसको लेकर हम इशू जताते रहते हैं। एक्चुअली 1974 में इंडिया वहां पे एक आइलैंड था कच्चा दीव आइलैंड, वो श्रीलंका को राइट्स दिया था, फिशिंग राइट्स दिया था, लेकिन आज इंडिया में उसकी मांग की जा रही है कि उसको हम रिस्टोर करें। वो जो आज भी मतलब फिशिंग राइट्स को लेकर पाक स्टेट में फिशिंग राइट्स को लेकर काफी सारे कन्फ्लिक्ट्स होते हैं इस आइलैंड को लेकर। फिर उसके आगे मैं आपको बताऊं बांग्लादेश के साथ। एक्चुअली बांग्लादेश के साथ जो हमारा बॉर्डर इशू जो रिसॉल्व हुआ ना, ये हमारी डिप्लोमेसी की बहुत बड़ी जीत थी। एक आप खुद सोचो कि 1974 में एक एग्रीमेंट होता है और उसका इम्प्लीमेंटेशन 2015 में होता है। ये हमारी डिप्लोमेसी की एक बहुत बड़ी जीत थी। आज इंडिया और बांग्लादेश में कोई बड़े बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स है ही नहीं, ये सब डिप्लोमेसी द्वारा सोल्व किए जा चुके हैं। वहीं अगर म्यांमार को देखें, म्यांमार में भी कोई मेजर डिस्प्यूट नहीं है, सिर्फ डिमार्केशन को लेकर है, और ये दोनों देशों के बीच जो कॉपरेशन है ये सही चल रही है। कहीं कहीं जगह पे थोड़ी थोड़ी डिस्प्यूट है, पर उसको लेकर कोई सीरियस नोट्स या कोई सीरियस बयानबाजियां नहीं हुई है अभी तक, ना ही कोई सीरियस चैलेंजेस आए हैं इस चीज को लेकर। अब मैं कंक्लूजन पे आता हूं। इंडिया, पाकिस्तान और फिर चाइना, जब भी बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो मिलिट्री एक्शंस लाजमी है। अगर मैं आपसे बोलूं कि बॉर्डर पे किसी भी सीमा पे संघर्ष की जगह अगर हम सहयोग को चुनते हैं तो एक सुंदर और प्रभावशाली भविष्य का नींव रख सकते हैं। बाकी आप सभी का इस वीडियो पे क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी आप सबों का धन्यवाद। जय हिंद।